Hi everyone and welcome back to FinLadder. In this video, I'll talk about Harvard conferences. तो बेसिकली मैं इस वीडियो को बहुत छोटा रखूंगा, बहुत नॉर्मल रखूंगा बिकॉज हमने इससे पहले कभी भी किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे वीडियो नहीं बनाई है. सो आई एम नॉट श्योर इफ the audience wants that. So in case you want it, do let us know. We'll make more videos on these specific topics. तो अभी के लिए I'll just talk about हार्वर्ड की जो दो कॉन्फ्रेंसेज होती है मेनली. एक होती है HPAIR, दूसरी होती है HUII. HUII is Harvard US India Initiative and HPAIR is Harvard's project for Asian and International Relations. ये दोनों होती है मेन कॉन्फ्रेंसेज. जो मैंने अटेंड करी थी वो थी HUII. अब दो जो मेजर डिफरेंसेस होते हैं इन दोनों के अंदर, सबसे पहला ये होता है कि HPAIR जो होती है इट्स मोस्टली हेल्ड इन US. हार्वर्ड कॉलेज है जहाँ पे, उसके पास में एक सेंटर होता है, वहां पे ये कॉन्फ्रेंस कंडक्ट होती है एंड इसकी एक फीस होती है दैट इज $550. Obviously it keeps on changing, but 2021 में it was $550. All this kind of scholarships available है. इसके अंदर काफ़ी और चीज़ें हैं जो आपकी फीस $300 या उसके भी कम ले जाती है. उसके there are different forms, different scholarship essays that you need to write, तो एक अलग चीज़ हो जाती है. जो HUII है उसकी फीस इज लेस, इट्स वेरी लेस एज कम्पेयर्ड. जब मैंने अटेंड किया था उसको, आई अटेंडेड इन जनवरी 2019 और वो हुई थी मुंबई के अंदर एट ताज होटल. सो आई वेंट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई and the total cost for that particular conference was around 5,000 rupees. That includes your lunch, it doesn't include your stay, but it includes one एक event होता है वहाँ पे, that's for networking after the conference is done, तो वो भी included था उसके अंदर. तो बहुत चीज़ें थोड़ी बहुत उसमें included करते हैं वो लोग, तो वो उसका आप देख सकते हो. इन केस यू वांट टू गो फॉर HPAIR तो उसका अलग एक प्रोसेस है, HUII का एक अलग प्रोसेस है. HUII की फीस एज कम्पेयर टू HPAIR इज वेरी वेरी लेस एंड ट्रस्ट में दोनों के अंदर मोर और लेस सेम चीज़ें होती हैं. इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट इज मोस्टली ओनली नेटवर्किंग. इससे आपकी कोई इंटर्नशिप नहीं लगेगी, इससे आपकी कोई प्लेसमेंट नहीं लगेगी. इट माइट लुक गुड ऑन योर लिंक्डइन प्रोफाइल, इट माइट लुक रियली गुड ऑन योर रेज्यूमे, यू कैन टॉक अबाउट इट इन योर इंटरव्यूज, बट this won't get you a job or any internship directly. Finance, non-finance, it doesn't matter. उसको बस ध्यान में रखते हुए करना. अगर आपको जेन्युइन इंटरेस्ट है नेटवर्किंग करने में, दूसरे लोगों को जानने में, उनको समझने में, और HPAIR के अंदर मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं. HUII के अंदर भी होते हैं बट बहुत कम. HPAIR में ज़्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं. अगर आपको उनसे बात करना है, चाइना के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जापान के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, US के ऑब्वियसली स्टूडेंट्स होते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं. उनके साथ नेटवर्किंग करनी है, स्पीकर्स आते हैं वहाँ पे, उनको सुनना है, उनसे डिस्कशन करनी है, you want to grow your mind on social topics, then you can go for HPAIR. Otherwise HUII particularly serves the same purpose. अब बात आती है कि इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है. क्विकली कवर ऑल द पॉइंट्स. फुल फॉर्म हमने कर लिया. HPAIR इज मोस्टली डन अब्रॉड, HUII मोस्टली इन इंडिया. अभी के लिए दोनों के दोनों कॉन्फ्रेंसेस हो चुके हैं 2021 के अंदर, 2020 के अंदर वो वर्चुअली हुआ था. इट वॉजंट एट अ पर्टिकुलर प्लेस, उसकी फिर ज़्यादा वैल्यू नहीं है. सो 2022 के अंदर जब होगा वो फिर से, सो यू कैन कीप योर सेल्फ अपडेटेड. एक ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. अभी एक और वैसे उनकी आ रही है बट दैट्स नॉट दैट गुड, तो उस पर आप इग्नोर कर सकते हो. यू कैन टेक योर टाइम एंड अप्लाई फॉर 2022. जनवरी और फेब्रवरी में ही होते हैं दोनों के दोनों मोस्टली, एंड उसका आपको बस एप्लीकेशन का ध्यान रखना है. द मेन पॉइंट नाउ इज हाउ डू आई गो फॉर इट. इसका एक सिलेक्शन प्रोसेस है. Just because you apply it doesn't mean that you get to go for it, because HPAIR, HUII, especially in HPAIR, एक पूरे के पूरा एक उसको कहते हैं ना कि सब लोग अप्लाई कर रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, जिनको भी इसके बारे में आइडिया है, जिसको भी इसमें इंटरेस्ट है, सब लोग अप्लाई कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली वो एक कैप तो लगाएंगे कि हमें इससे ज़्यादा बच्चे नहीं लेंगे. वो 400 हो सकता है, 500 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो उस केस के अंदर दे हैव अ सिलेक्शन प्रोसेस. अब वो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल तो नहीं है, बट उसका एक छोटा सा एक 3 स्टेप प्रोसेस होता है, जनरली 3 स्टेप. नंबर 1 इज योर एप्लीकेशन. उसमें वो आपका नाम वो सब तो लेंगे ही, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो आपका रेज्यूमे लेते हैं. तो रेज्यूमे के लिए वी हैव ऑलरेडी पुट दैट ऑन आवर वेबसाइट. वो वाला सेम रेज्यूमे चलेगा. मैंने वही सबमिट किया था एंड वो शॉर्टलिस्ट हुआ था, बिकॉज वो अच्छा टेम्पलेट है, वो अच्छा चलेगा. बाकी आप जो उसमें मेंशन करते हो वो अलग बात है. इट्स अवेलेबल ऑन द वेबसाइट. Number 2 is your essays. If you need the essays, I had written it myself. उसके अंदर ना यार, you don't have to write what everyone else is writing. You do not have to write just based out of the internet. आपको खुद के experiences, खुद की knowledge लगाकर उसको लिखना होता है. So मैंने जो अपने टाइम पे लिखा था वो तो मेरे पास अब नहीं है of course, but 2021 की मैं application लिखा था HPAIR की,
एंड जो क्वेश्चन इस बार आया, आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे वाला क्वेश्चन भी मोर और लेस सेम ही था. दे ट्राई टू आस्क यू योर एक्सपीरियंस, और दीज आर फॉर नेटवर्किंग, दीज आर फॉर सोशल पर्पस. तो उसके अंदर आपको वही दिखाना होता है इवेंचुअली, राइट? तो उसके ऊपर आई हैव रिटन एन एसे माई सेल्फ विच यू कैन यूज बट नॉट डायरेक्टली कॉपी पेस्ट. कि मेरे से जैसे जनरली सेम चीज होगी, यू ड्रॉप मी अ टेक्स्ट ऑन इंस्टाग्राम, आई शेयर द ऐसे विद यू. इंस्टाग्राम लिंक में डाल दूंगा पिन कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी. बट अगर जैसे मैं 1000 लोगों को भेजने वाला ऐसे, लेट्स से, यू डू नॉट हैव टू कॉपी पेस्ट द सेम कि आप 1000 के 1000 लोग ये डाल दो और सबके सब रिजेक्ट हो जाओ. ऐसा मत करना. कोई भी इसको डायरेक्टली कॉपी नहीं करेगा. इट्स जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि यार बनाना कैसे है. होते हैं ना मेन पॉइंट्स क्या है यार इस वाले ऐसे के अंदर, वो बस वो दिखाएगा, उसको आपको यूज करना है, एंड देन यू कैन पुट दैट अप. बट सेम कॉपी पेस्ट मत करना. यू वांट द ऐसे, ड्रॉप मी अ टेक्स्ट ऑन इंस्टाग्राम, आई शेयर इट विद यू. थर्ड इज एन इंटरव्यू कॉल. वो या तो स्काइप पे हो सकता है, स्काइप पे होता है मोस्टली, या इट कैन बी अ नॉर्मल फोन कॉल ऑल्सो, जिसके चांसेस बहुत रेयर है. इट्स मोस्टली ऑन स्काइप. देन दे कॉल यू, दे आस्क यू व्हाई डू यू वांट टू बी एट द कॉन्फ्रेंस. यू हैव टू गिव गुड रीजंस. ऐसा नहीं कि आई अप्लाइड फॉर इट बाय हियरिंग फ्रॉम अ फ्रेंड, आई वांट गुड रेज्यूमे, आई वांट टू नेटवर्क. थोड़ा अच्छा जेन्युइन रीजन देना उनको that I am from India. If you're going for HPR, I'm from India. It's a different culture altogether. I'm a person who is really into networking. I'm a person who really wants to know other people's culture. I want to communicate with them, learn what is going on in their economy, in their country, how we can, as the youth, as the future of the world, contribute, improve. ऐसे करके बहुत सारी बातें होती है, वो सब आपको बोलना होता है. तो यू कैन यूज द सेम थिंग. मैंने भी ऐसी चीज़ें बोली थी. आई गॉट सिलेक्टेड फॉर बोथ HPR एंड HUII, दोनों ही एक बार में. तो ये आप ध्यान रखना इस चीज़ का. एंड फॉर द ऐसे यू कैन डायरेक्टली पिंग मी अप. ऐसे के बाद इंटरव्यू कॉल, इंटरव्यू के बाद फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग होती है. दे सिलेक्ट अराउंड 400-500 पीपल फॉर दीज कॉन्फ्रेंसेज. इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इंस्टाग्राम के पे मैसेज कर देना फॉर द ऐसे. आई शेयर द क्विक ऐसे विद यू. ज़्यादा बड़ा नहीं होता, 400-500 वर्ड्स का ही मांगते हैं, मैक्स 400 का मांगते हैं. तो मैंने भी बना रखा है 350-400 वर्ड्स का. आई शेयर इट विद यू. एंड इफ यू वांट मोर वीडियोस ऑन दीज कॉन्फ्रेंसेज, these events, then do let us know. And here let us know is not like just by texting in the comment. This is something that I'm adding अलग से, because अभी recently क्या हुआ, बहुत टाइम बाद I wanted to share it with all the audience जो हमारी है पूरी की पूरी. देखो हम वीडियोस बनाते हैं CFA के ऊपर, FRM के ऊपर, MBA के ऊपर, इंटर्नशिप्स के ऊपर. इन योर लाइफ दीज आर इम्पॉर्टेंट कि यार मैं कोई अच्छा कोर्स करूँ, मैं कोई अच्छी मास्टर्स करूँ, मैं कोई अच्छी इंटर्नशिप करूँ. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. बट लाइफ इज अ लॉट मोर देन दैट. जो मैंने अपनी लास्ट करियर्स इन फाइनेंस वीडियो के अंदर भी बोला था, मैं लगा दूंगा उस क्लास में. देखो, यू नीड टू फोकस ऑन स्किल्स ऑल्सो. इवेंचुअली इट्स ऑल अबाउट स्किल्स. यार नॉलेज और स्किल्स से ऊपर तो कुछ नहीं आता. ये जो क्रेडेंशियल्स है, सर्टिफिकेट्स है, तो मैटर भी नहीं करते. तो व्हेन वी मेक वीडियोज ऑन, देयर वाज वन वीडियो ऑन सोर्सेज ऑफ इनकम दैट यू कैन हैव एज अ कॉलेज स्टूडेंट. उस पर इतना ज़्यादा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. देयर वाज अ वीडियो दैट आई मेड जिसमें मैंने पहले एक पोल डाला था कि शुड आई मेक इट ऑन दैट, जिसमें मैंने लिखा था कि आई मेड सम 57,000 इन 4 ट्रेडिंग सेशंस एंड मेरा कैपिटल वॉज 80,000. जो मैंने ऑप्शन में यूज़ किया था, 80,000 में से 57,000 वॉज मेड इन 4 ट्रेडिंग सेशंस. उसके बाद मैंने वीडियो बनाई थी. अगेन इट डिड नॉट वर्क. मैंने मेक वीडियोज ऑन CFA, FRM, इंटर्नशिप्स, इस पर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है. बट जो स्किल बिल्डिंग, जो एक अच्छी जेन्युइन वीडियोज होती है ना, उस पर द रिस्पॉन्स इज स्टिल वेरी लो. सो दैट वाज व्हाई आई वांटेड टू ट्राई कि पहले मैं HPR की बनाऊं, HUII की बनाऊं, फिर मैं ध्यान दूंगा कि मेरे को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की बनानी है नहीं बनानी. फिर मैं ध्यान दूंगा कि यार लिंक्डइन का भी बनाना है या नहीं बनाना. बिकॉज सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे के सारे उन वीडियोज पे व्यूज आते हैं जो बहुत बहुत ही ज़्यादा ना, आई डोंट नो हाउ टू से, बहुत जनरल वीडियोज हैं कि यार CFA में ये हो रहा है, FRM में ये हो रहा है, इंटर्नशिप्स में ये हो रहा है, जॉब्स में ये हो रहा है. उसके अलावा भी यू नीड टू बिल्ड योर सेल्फ. इवेंचुअली अगर आपके पास प्रोफाइल में यार FRM, CFA, मास्टर सब कुछ है, बट यू कांट स्पीक और कम्युनिकेट और इंटरैक्ट इन द इंटरव्यू विद द पैनल ऑफ ऑल द इंटरव्यूअर्स, तो यू वोंट गेट सिलेक्टेड आइदर वे. रेज्यूमे सेलेक्ट हो जाएगा, इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होगा. तो इन स्किल्स पे भी ध्यान दो, स्टॉक मार्केट के स्किल्स पे भी ध्यान दो, और भी चीज़ों पे ध्यान दो साथ साथ. और उन पे भी उतना ही हमको इंटरैक्ट करो कि यार वी गेट टू नो कि यू वांट स्किल बेस्ड वीडियोस ऑल्सो. स्किल बेसिस पे वीडियो जो बनती है ना, उसका अलग ही मजा होता है. आई ऑलवेज से कि आई फोकस अ लॉट ऑन माई एकेडमिक्स, बट मैंने कभी ये चीज़ें कभी नहीं छोड़ी कि यार स्पोर्ट्स कंप्लीटली छोड़ दिए तुमने सोसाइटीज कंप्लीटली छोड़ दी, कॉन्फ्रेंसेज छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया. देन एट द एंड ऑफ द डे आपके अंदर और आपके रेज्यूमे के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है. यू आर ऑल्सो
अ पर्सन विद डिग्रीज, दैट्स इट, यू डू नॉट वांट टू बी दैट। इंटरैक्ट करो, सीखो नई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो यार, ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही करना है। 500 चीज़ें और है जो आप कर सकते हो जो मैंने नहीं करी, मैंने वो बताया जो मैंने करा है। ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं जो हम नहीं करते, आप वो भी कर सकते हो, तो उन पे भी ध्यान दो, बिकॉज यू हैव टू बी अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। नेटवर्क करना भी बहुत ज़रूरी है, आगे जाके बहुत लोग ये वाले काम आते हैं। So that was it, just a small message to all the viewers that I wanted to convey. And let me know if you want these videos on international conferences, LinkedIn, और भी बाकी जो skill building videos होती है आपको उन पे चाहिए तो let me know. Something apart from courses, something apart from that. बाकी तो उस पे भी are making a lot of videos, उन पे आती रहेंगी, but उसके अलावा भी if you have any genuine ideas, do let me know. And for the essay, just drop me a text on Instagram. As always, I reply to literally every single person, and I'll give you the essay. Thank you so much for watching this video.